बार फिर आपको लिए चलते हैं राजस्थान के नाथ द्वारा। इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए और बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी ये दिन काफी अहम होने जा रहा है, खासतौर पर उदयपुर और साथ ही साथ राजस्थान के उस क्षेत्र विशेष के लिए। बिल्कुल, और हमने देखा है अजय कि प्रधानमंत्री जब भी कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वो मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और ये तो नाथों के नाथ हैं, श्रीनाथ, और इनका आशीर्वाद लेकर जब वो कई विकास परियोजनाओं को रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। देखिए, इसके साथ ही अगर आप देखें तो श्रीनाथ जी के साथ में भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति का भी अनावरण कुछ साल पहले किया गया था, मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा हुआ है। उसका यहाँ के स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव है। बहुत सारे लोग इसमें अपने जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले श्रीनाथ की गलियां पहले बहुत ज्यादा तंग थी, अब वहां भी जो सीवर का काम है उसको काफी तेजी से किया गया। अलग अलग जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, अगर आपने देखा होगा मुख्य द्वार से जो प्रधानमंत्री अंदर प्रवेश किए हैं, जो सामान्य दर्शनार्थियों को काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। कुछ लोगों को पीछे के रास्ते से विशेष दर्शन के लिए ले जाया जाता है। तो अलग अलग जो रास्ते हैं उन पर कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जो अभी मैंने बताया कि भगवान शिव की मूर्ति के साथ एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बनाया गया है। गौशाला जो श्रीनाथ की है, जहां से श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो दूध और दही और जो खोए की जो सामग्रियां हैं वहां से बनती हैं, काफी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और ये पुष्टि मार्गी परंपरा है भगवान कृष्ण की, जिसको भगवान वल्लभ ने वो चलाया था। और आप समझें कि इसका सीधा संबंध दिल्ली से भी है। दिल्ली से इसलिए संबंध है क्योंकि आप श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे तो उनके साथ मां यमुना के दर्शन होते हैं। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, जिनको कालिंदी और यमुना कहा जाता है। तो जब भी आप श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी के साथ आपको मां यमुना और वल्लभाचार्य जी के दर्शन मिलेंगे, जिन वल्लभाचार्य जी ने एकादशी के दिन उनको प्रकट किया था और फिर गोवर्धन से लेकर के वो एकनाथ लेकर के गए थे। तो और साथ ही साथ महाराणा प्रताप जिनकी जन्म जयंती अभी कल परसों ही मनाई गई है, उनका भी एक बहुत ही बड़ा दिव्य स्थान एकलिंगनाथ जी हैं, जो कि बिल्कुल पास में ही है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ लिंग जी के साथ और श्रीनाथ जी के साथ ये जो परियोजनाएं जुड़ी हैं, उनका जरूर यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय लोग और आसपास के आध्यात्मिक पर्यटन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और ये एक आप रेड लेटर डे या फिर कहें कि एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं नाथ द्वारा। और अगर मैं कहूं कि पूरे उदयपुर के लिहाज से, क्योंकि उदयपुर में अभी आपने देखा होगा कि जो G20 है उसकी भी कई मीटिंग्स की गई और सारी मीटिंग्स बहुत सारी प्लान भी हैं। राजस्थान को जाना जाता है वहाँ के सांस्कृतिक रंगों के लिए। तो सांस्कृतिक रंग हो, चाहे आध्यात्मिक रंग हो या फिर विकास के रंग, ये तीनों ही रंग और भी ज्यादा पुख्ता होते हुए नजर आएंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास वहाँ के स्थानीय लोगों का है। और जिस तरह से वहाँ के लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री का, वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान आध्यात्मिक पुनर्जागरण को गति देने पर भी रहा है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का भी दौरा करेंगे। सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल और कई चीजों पर विशेष फोकस रहेगा। और जिस तरह से नाथ द्वारा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, और ये समय जो दृश्य हैं अजय, वो दृश्य अपने आप में काफी कुछ बयान करते हैं। प्रधानमंत्री का आध्यात्म के प्रति जो झुकाव है उसको दर्शाते हैं। आपने माउंट आबू का जिक्र किया और ब्रह्म कुमारी जो परंपरा है हमारी, जो शैव परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सभी ब्रह्म कुमारी जो नारियां हैं वो आध्यात्मिक उत्थान के लिए समाज में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। वो उसके भी तार आप कहीं न कहीं से देखें तो प्राचीन काल में गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं, जब वहां के व्यापारी समुद्र की यात्रा से महीनों तक घर वापस नहीं लौटते थे। और ये बहुत प्राचीन बात है। और उसके बाद जो वहां की स्त्रियां होती थी वो एक बहुत छोटा सा समुदाय बना करके ब्रह्म कुमारी के नाम से जानी जाती थी और वो पूजा अर्चना का कार्य करती थी जब इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो उसके विचार बहुत पहले भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, भारत की वाणिज्यिक व्यवस्था गुजरात खास तौर पर उससे जुड़ी हुई है। माउंट आबू में उनका हेडक्वार्टर्स है, जिसमें आप बता रहे हैं कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाना है। बहुत बड़ी संख्या में इनके जो विकास कार्य हैं, सामाजिक उत्थान के ब्रह्म कुमारी के, वो
लगातार संचालित होते रहे हैं और देश विदेश में इनके कई सारी सेवाएं चल रही हैं, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। बहुत सारी जगह विश्वविद्यालय, प्रजापति विश्वविद्यालय के नाम से भगवान शंकर की जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनको प्रतिपादित करने का ये पूरी संस्था काम करती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो राजस्थान का पूरा इलाका है और उदयपुर के थोड़ा सा ऊपर ही जाकर के आपको माउंट आबू की जो हरियाली है, जो वहाँ की सांस्कृतिक छटा है, वहां पर आपको माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी के दर्शन होंगे। तो ये भी एक तरह से संपर्क की बात है, लोगों को जोड़ने की बात है और हमेशा सांस्कृतिक समारोहों के जरिए, सांस्कृतिक धरोहरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश को जोड़ने की जो कोशिश करते रहे हैं, उसका आज एक बड़ा उदाहरण उदयपुर में नाथद्वारा और उसके बाद ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में जाकर के ये जो शिलान्यास है, उसके साथ साथ जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हैं वो उसका स्थानीय और राजनीतिक साथ ही साथ जो राष्ट्रीय क्षितिज है उस पर सकारात्मक असर आने की उम्मीद है। जब हम अजय बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है और उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के गाहे बगाहे अक्सर ही दर्शन होते हैं हमें टीवी स्क्रीन के जरिए, लोगों के तमाम एक्टिविटीज के जरिए। और इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और किस तरह से बल मिले, किस तरह से और ज्यादा समृद्ध हो, प्रगाढ़ हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं वो भी किसी से छुपे नहीं रहे हैं और वही कुछ दृश्य आज भी हमें इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, नाथद्वारा का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। अगर आप उदयपुर की धरती पर जाएंगे तब आपको वो समझ में आएगा, जो ऊर्जा वहां से निकलती है। और जब सब लोग विभिन्न रागों में भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं, जब वो दृश्य आप जाएंगे तो फिर वो जो आनंद है उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है। तो जिस तरह से आपने सांस्कृतिक धरोहरों की बात की, सूरदास के रूप में हम जानते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा जिसको माना जाता है, एक भक्तिकाल के बहुत बड़े कवि हुए, वो किस तरह से भगवान को रिझाया करते थे और यहाँ तक कि उनको ये भी शक्ति प्राप्त की थी कि भगवान जिस रंग की वेशभूषा उस दिन पे धारण करते थे, उससे जुड़ा हुआ वो पद भगवान के लिए गाया करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार उनको ये कहा गया कि जानबूझ करके भगवान को कुछ नहीं पहनाया गया और उनको कहा गया कि सूरदास जी अब आप गाइए कुछ, क्योंकि भगवान जी के हम जानना चाहते हैं कि भगवान जी कैसे दिखाई देते हैं आपको। तो उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पद है, उन्होंने कहा कि अब तो मैं भगवान को देख ही नहीं सकता, इतना मनमोहक स्वरूप है और इस वक्त भगवान ने करधनी के अलावा और कुछ भी नहीं पहना है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सूरदास जी के पास ऐसी शक्ति कहाँ से आती है कि वो भगवान का उसी रूप में दर्शन करते हैं जिस रूप में वो उनका श्रृंगार किया जाता है। और ये बहुत ही विशेष श्रृंगार होता है। अगर आप देखें तो भगवान श्रीनाथ का जो एक एक उनके परिधान, उनके कपड़ों का रंग, उनकी करधनी में जो सोने और हीरे की मालाएं पहनाई जाती हैं, ऊपर जो उनकी मुकुट में अगर आप उनके ठुड्डी पे देखें तो एक हीरा चमकता रहता है, वो बड़ी विशेष पहचान होती है। सब लोग उसके दर्शन के लिए पधारते हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं नाथद्वारा मंदिर पे, जो वहां पर जो मुख्य अर्चक हैं उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये जो परंपरा, जो वैदिक परंपरा जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, जहां पर जो ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पत्रम पुष्पम कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो तकरीबन 7-8 महीनों के दौरान ये 5वां दौरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। राजस्थान के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री, नाथद्वारा में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। मिशन राजस्थान, कल तक वो कर्नाटक चुनाव में, परसों तक कर्नाटक चुनाव में उनकी व्यस्तता थी और अब राजस्थान में चुनावी शंखनाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चुनावी साल 5,500 करोड़ की सौगात मिलेगी। दिल्ली से वो रवाना हुए और उसके बाद अभी वो नाथद्वारा पहुंचे हुए हैं। श्रीनाथ जी की आराधना, शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रम, 5,500 करोड़ की परियोजनाएं, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, 2 लेन सड़क का शिलान्यास, माउंट आबू ब्रह्म कुमारी संस्थान का वो दौरा करेंगे, यहां वक्त बिताएंगे। अस्पताल की आधारशिला रखेंगे, नर्सिंग कॉलेज का विस्तार करेंगे, 3 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आबू रोड में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान के नाथद्वारा पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत राज्यपाल कलराज मिश्र
और सीएम अशोक गहलोत ने किया। प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 7 महीने में 5वां दौरा। इससे पहले 30 सितंबर 2022 को आबू रोड वो पहुंचे थे। 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के आसन में आयोजित देव नारायण जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे। 12 फरवरी को दौसा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो राजस्थान के दौरे पर आए थे। ये जो मंदिर है, यहां श्रीनाथ जी की विशेष महिमा। एक और खास बात, आप जब इस मंदिर में पहुंचेंगे तो यहां की जो संस्कृति और इतिहास है वो औरंगजेब मूर्ति भंजक मुगलों की याद दिलाता है। और यह भी एक वजह है कि यह बेहद खास मंदिर है। तकरीबन 7 साल की उम्र की प्रतिमा श्रीनाथ जी की यहां पर है। औरंगजेब जब मूर्ति तोड़ने के अपने मिशन पर था, तब दामोदर दास प्रधानमंत्री को जो पुजारी थे, उन्होंने सबसे कहा कि मेरे श्रीनाथ जी को जगह दे दीजिए। तमाम राजाओं ने ठुकरा दिया, लेकिन राणा राज सिंह ने वो जगह दी। वही है श्रीनाथ द्वार, नाथ द्वार। दूध का सीधे सप्लाई जो है वो नाथ द्वारा के भोग बनाइए। देखिए आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये जो ऊपर हाथ आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऊपर गोवर्धन माना जाता है। ये गोवर्धन भगवान को जब उन्होंने उठाया था तो फिर वो जो दृश्य था उसी को, और ये वल्लभाचार्य जी ने खुद प्रकट किया था इस प्रतिमूर्ति को, जिसको भगवान श्रीनाथ के रूप में बाद में जाना जाने लगा। और गर्ग संहिता में बहुत इसका विस्तृत वर्णन है कि और ये दृश्य देखिए अजय, ये रोड शो के दृश्य, जिस तरह से फूल बरसाकर उत्साह के साथ ये जन सैलाब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, भव्य स्वागत करने के लिए मौजूद है। देखिए रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का स्वागत करता हुआ प्रधानमंत्री इस समय रोड शो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें क्या कहेंगे अजय? मोदी के नारों के साथ तो दो अलग अलग तस्वीरें कुछ देर पहले। पूरा क्षेत्र जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए नाथ द्वारा भी भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री के इस रोड शो, इस काफिले पर जिस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है, ये दृश्य अजय, ये देखने लायक दृश्य है। किस तरह से ऊर्जावान होकर, किस तरह से उत्साहित और उल्लासित नजर आ रहा है ये जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक और खास बात इस मिशन राजस्थान की कि बहुत कम मंच जब राजनीति के जादूगर और राजनीति के ध्रुव बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ गहलोत, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, वो एक मंच पर ही आज इस आयोजन के दौरान नजर आएंगे। ये भी एक दुर्लभ संयोग की तरह है। तो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए नाथ द्वारा राजस्थान का तकरीबन 7 से 8 महीनों के भीतर ये 5वां दौरा है। इसे मिशन राजस्थान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान उन राज्यों में है जहां 2023 के आखिर में जाकर चुनाव होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान को माना जा रहा है, और वो भी तब जब कांग्रेस में तमाम अपनी ही दिक्कतें हैं। ये सियासत से इतर नाथ द्वारा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समृद्ध इतिहास
इस मंदिर का और अद्भुत प्रतिमा श्रीनाथ जी की, जो माना जाता है कि तकरीबन 7 साल की उम्र की उनकी प्रतिमा ये बनाई गई है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मूर्ति भंजक औरंगजेब के दौर में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तब श्रीनाथ जी की प्रतिमा को, मूर्ति को अपनी गोद में लिए लिए घूम रहे पुजारी दामोदर, हर जगह उन्होंने शरण मांगी। औरंगजेब के डर से कहीं शरण नहीं मिली। उन्होंने कहा कहीं मेरे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवा दीजिए, नहीं हो पाया, डर ऐसा था। और तब राणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया और यह साफ किया औरंगजेब को कि 1 लाख राजपूतों की लाश के ऊपर से गुजरना होगा अगर श्रीनाथ जी तक पहुंचना है तो। यह भी एक वजह है कि इस मंदिर का जो इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है, वो मूर्ति भंजक मुगलों की तरह ले जाता है, की तरफ ले जाता है। इस दौरे के दौरान तो बहरहाल ये तस्वीरें आज उनके ब्रह्म कुमारी संस्था में भी पहुंचने का कार्यक्रम है। और दौरे का जैसे हमने जिक्र किया, एक बार फिर आपको याद दिला दें, 7 महीने में 5वां दौरा। इससे पहले 30 सितंबर 2022 आबू रोड, 1 नवंबर बांसवाड़ा मानगढ़ धाम, 28 जनवरी 2023 भीलवाड़ा का आसिंद देव नारायण जयंती का कार्यक्रम। इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि समाज के हिसाब से फोकस बीजेपी का यहां पर है। 12 फरवरी दौसा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान दौरे पर आए थे। तो ऐसे तकरीबन 7 महीने में 5 दौरे है कि अवसंरचना और परिवहन को किस तरह से और ज्यादा मजबूत किया जा सके। सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं, माल और सेवाओं की आवाजाही में और ज्यादा उदयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया। राज्यपाल आर्थिक और कलराज मिश्र, उन्होंने भी स्वागत किया। ये तमाम फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजसमंद सिरोही में आज दौरा, 5000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए वो पहुंचे हुए। राजभोग झांकी के दर्शन, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्वागत हुआ। दामोदर स्टेडियम नाथद्वार सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम यहाँ पर है। इन सबके बीच स्वागत के सिलसिले जो आपने देखे, पुष्प वर्षा कर मोदी के नारों के साथ स्वागत। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाएं, पीएम मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट, इसका शिलान्यास होना है। ये पूरी लाइन अभी मीटर गेज में है, ब्रॉडगेज में तब्दील होगी। पहला चरण नाथद्वार से परिवर्तन परियोजना और राजसमंद देवगढ़ 82 किलोमीटर की रेलवे लाइन अपग्रेड किया जाएगा। 968 करोड़ का बजट इसके लिए है। राजसमंद की सांसद है दिया कुमारी, बहुत चर्चा में रही थी चुनाव के दौरान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो भी इन कार्यक्रमों में रहेंगे। 28 बीघा के मैदान में एक डोम तैयार हुआ है, वाटर प्रूफ डोम है। 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये अरेंजमेंट्स है। 40 LED वॉल भी लगाई गई है और 2500 से ज्यादा जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान में तकरीबन उनके 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। अभिवादन कर रहे हैं। अजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी शैला, मैं सुन पा रहा हूँ। अजय, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, देखिए किस तरह से लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर जिस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में है कि प्रधानमंत्री आए हैं। जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, विकास परियोजनाओं की तमाम सौगात देकर आते हैं। और राजस्थान वासियों के लिए ये बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें जन सैलाब इस वक्त प्रधानमंत्री के अभिवादन में लगा हुआ है, पुष्प वर्षा कर रहा है। स्पष्ट तौर पर जो विकास के कार्य हैं जिनका जिक्र आपने किया, चाहे वो रेल परियोजना हो, जिसमें नई। और अब खबर रायपुर से, थोड़ी देर में बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के छत्तीसगढ़ 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे, माध्यमिक शिक्षा मंडल नतीजों का ऐलान करेगा। ऑनलाइन भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ये रिजल्ट जारी करेंगे, 10वीं 12वीं का रिजल्ट। इसके अलावा news18cg.com, इस पर लॉगिन करके भी आप अपना नतीजा देख सकते हैं। इसके अलावा cgbse.nic.in, इस पर भी आज नतीजे दिखाए जाएंगे।
तो थोड़ी देर बाद नतीजों का ऐलान होना है। 6 लाख से ज्यादा छात्र, पौने 7 लाख समझ जाइए, 10वीं और 12वीं के इम्तिहान। एक और खास बात कि कोविड-19 प्रोटोकॉल और कोविड-19 बिहेवियर से बाहर निकलने के बाद, कोविड-19 के तमाम प्रतिबंधों से बाहर निकलने के बाद ये जो एग्जाम हुआ है, ये उसी तरह से हुआ जैसे कोविड के पहले हुआ करता था। इसी वजह से भी ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण है। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, क्या कुछ अपडेट, क्या तैयारी, कब रिजल्ट आएगा? चलिए, तनु से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नतीजे news18cg.com पर भी आप देख सकते हैं। तकरीबन पौने 7 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिए थे। आज इनके नतीजे आने वाले हैं और पहले की तरह तमाम प्रक्रियाएं होंगी, ऐसी उम्मीद है। प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करेंगे। इससे पहले भी रिजल्ट जारी किए गए, औपचारिकता उनमें ज्यादा नजर आई। कोविड प्रोटोकॉल से बाहर निकलने के बाद, प्रतिबंधों से बाहर निकलने के बाद जिस तरह से इम्तिहान होता है, उस तरह से इम्तिहान हुआ। तनु से एक बार फिर हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तनु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या अपडेट, क्या तैयारी, कब आएंगे नतीजे? जी देखिए, 10th और सीजी बोर्ड के परीक्षा देने वाले जो यात्री स्टूडेंट्स हैं, जिसका रिजल्ट थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। और वहीं 10th और 12th सीजी बोर्ड के परिणाम को घोषित करने की तैयारियां अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कर ली गई है। और कुछ देर बाद यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जो है मेरिट लिस्ट और टॉपर्स की नामों की घोषणा करेंगे। और इसके साथ ही जो छात्र छात्राएं 10th और 12th सीजी बोर्ड के एग्जाम में शामिल हुए थे, वे भी आधिकारिक वेबसाइट पर 12 बजे अपने परिणाम देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो 1 मार्च से आयोजित की गई थी। और इसके साथ ही 10वीं की परीक्षा में 3,38,000 और 12वीं की परीक्षा में 3,28,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। और इसके साथ ही राज्य में इस बार 32 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे और 30,000 से अधिक शिक्षकों ने आंसर शीट की जांच की थी। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भी परिणाम को घोषित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में एग्जाम देने के बाद 10th और 12th के स्टूडेंट्स को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार होता है, जिनका इंतजार अभी कुछ देर में खत्म होने वाला है। जी, तो थोड़ी देर में ये इंतजार खत्म होने वाला है। तनु जिस तरह से जानकारियां दे रही हैं, तनु इस बार भी पहले की तरह मेरिट लिस्ट जारी होना, और पहले तो हालांकि छात्रों को भी बुलाया जाता था, टॉपर्स को भी बुलाया जाता था, इस तरह इस बार किस तरह के अरेंजमेंट है और छात्रों का अगर कोई रिएक्शन मिल पाया हो? 10वीं और 12वीं ये धड़कन बढ़ाने वाले एग्जाम्स होते हैं दरअसल। तनु, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। बहुत जल्दी हमारे तो ऑनलाइन भी नतीजे आएंगे, आवाजें हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बच्चों का भी रिएक्शन लेंगे। रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, धड़कनें बढ़ाने वाले नतीजे 12वीं और 10वीं के दरअसल होते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।